हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ पिछले वीडियो में हमने जो है कि करंट अफेयर एमसीक्यू जो 1800 करंट अफेयर एमसीक्यू है इम्तिहान आईएएस का, इसका जो है कि हमने अक्टूबर और साथ ही साथ में क्या सितंबर मंथ का कंप्लीट कर लिया था वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में। ये वीडियो दोनों के दोनों, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको देख सकते हो। ठीक है। नाउ इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है कि हम अगस्त मंथ का जो हमारा एमसीक्यू है जो इम्तिहान आईएएस का, ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट वन क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीईएफ। आईपीईएफ के बारे में तीन स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है और पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट कौन सा, तीनों के तीनों करेक्ट है, तो तीनों को मैं पढ़ देता हूँ। फर्स्ट वन क्या है हमारा, आईपीईएफ पार्टनर्स हैव एस्टेब्लिश्ड थ्री बॉडीज, ठीक है, थ्री बॉडीज अंडर द आईपीईएफ एग्रीमेंट ऑन द सप्लाई चेन रिसाइलेंस। इंडिया हैज, ठीक है, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल अंडर द आईपीएफ। किसके लिए इंडिया का चयन किसके लिए हुआ है, वाइस चेयर के रूप में हुआ है, किसके, सप्लाई चेन काउंसिल अंडर द आईपीएफ। नाउ नेक्स्ट वन क्या है हमारा कि यूएसए हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द बोथ द सप्लाई चेन काउंसिल एंड द लेबर राइट एडवाइजरी काउंसिल बोर्ड। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या थे, सही थे, और तीनों के तीनों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। अब नेक्स्ट वन, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन सेक्शन में देख लेते हैं क्या इसमें कि सप्लाई चेन काउंसिल है, इसमें इसका चेयरमैन कौन है, यूएसए है, और साथ ही साथ में इंडिया क्या है, इसका वाइस चेयरमैन है ना। क्राइसिस क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क की बात करते हैं तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया क्या है, इसका चेयरमैन है, और साथ ही साथ में जापान क्या है, वाइस चेयरमैन है। और लेबर राइट्स एडवाइजरी काउंसिल की बात करते हैं तो अगेन क्या है, यूएसए इसका चेयरमैन और फिजी क्या है, वाइस चेयरमैन है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि एक्सरसाइज तरंग शक्ति, ठीक है, एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 इंडियाज फर्स्ट मल्टीनेशनल ईयर एक्सरसाइज was held in two phase. The second phase of the exercise was held in कहाँ पे, सेकेंड फेज इसका कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये हेल्ड हुआ था हमारा जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में तरंग शक्ति 2024 का सेकेंड फेज को हेल्ड किया गया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, जो फर्स्ट फेज की बात करते हैं, जो तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज है, इसका जो फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो कहाँ हुआ था, सुलूर जो है कि तमिलनाडु में हेल्ड हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज को कि तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज है, ये इसका जो फर्स्ट फेज हुआ था हमारा, फर्स्ट फेज हुआ था सुदूर तमिलनाडु में, जबकि सेकेंड फेज कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था जोधपुर राजस्थान में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज नेचुरल गैस प्रोडक्शन एंड द टारगेट। तो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है, साथ ही साथ में इंडिया के कुछ इसके रिलेटेड टारगेट्स हैं, इसके बारे में यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो कौन सा, तीनों के तीनों सही है, मैं पढ़ देता हूँ। India's gas production in 2020-21 was 28.7 BCM billion cubic meters, which increased to 36.43 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट भी अच्छा खासा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, बाय 2026 इंडियाज गैस प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 45.3 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, ये भी सही है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, इंडिया एम टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इट्स एनर्जी मिक्स फ्रॉम 6.6% टू 15% बाय 2030। ठीक है, ऐसा ही इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ओनली जो कि इसमें फैक्चुअल डाटा दे रखा है, लेकिन एक बार आपके नॉलेज में होना चाहिए कि किस तरीके से नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में और इंडिया के टारगेट में चेंजेस आ रही हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा कि who has been selected as the prime astronaut by the ISRO for the upcoming Indo-US mission to the International Space Station EXIMO मिशन 4। ठीक है, एक्सिमो मिशन 4 क्या है, एक तरीके का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाने वाला एक मिशन है, जिसमें जो है कि इंडिया और यूएस के कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसको सिलेक्ट किया गया है, इसको सिलेक्ट किया गया है शुभांशु शुक्ला को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि शुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट किया गया है किसके लिए, एज ए प्राइम एस्ट्रोनॉट बाय द इसरो for the upcoming India US mission to the International Space Station EXIMOS मिशन 4। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो है कि एक्सिमोस मिशन 4 के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे क्या हुआ है कि इंडिया यूएस मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस एक्सिमो मिशन 4, द ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर हैज बीन सिलेक्टेड एज द बैकअप। किसका, इनका जो है कि बैकअप के रूप में सिलेक्शन हुआ, किनका, प्रशांत बालकृष्णन नायर को एज ए बैकअप के रूप में सिलेक्शन हुआ है वहां पे भेजने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द इनोवेटिव वेब पोर्टल निवाहिका फॉर द एडवांस डाटा मैनेजमेंट। किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट के द्वारा जो है कि इसको लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है, निवाहिका इसका नाम है, और ये क्या है, एक तरीके का एडवांस डाटा फॉर एडवांस डाटा मैनेजमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया है।
अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द 328 रशियन नेवी डे पैरेड एंड द मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX विद द रशियन नेवी शिप सोवर जी 10 ली। ठीक है, कि उसने INS तबार ने जो है कि पार्टिसिपेट किया था इसमें। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टीलेटरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, बिम्स्टेक बिजनेस समिट हेल्ड फ्रॉम 6 to 8 अक्टूबर 2024। कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये हेल्ड हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिम्स्टेक का जो है कि बिजनेस समिट है, ठीक है, बिम्स्टेक का जो बिजनेस समिट है ये हेल्ड हुआ था हमारा न्यू दिल्ली में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर एज द पीकॉक सेंचुरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अगस्त 2024। किसको, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 डेट मीन्स कि हमारा जो है कि अदिया चुन चांदगिरी और साथ ही साथ में क्या है, चुल्लानौर। ठीक है, दोनों के दोनों साउथ इंडिया में, इनको जो है कि पीकॉक सेंचुरी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद से हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ना, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अस्त्र मार्क 1 मिसाइल। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो तीनों के तीनों सही है, पढ़ देता हूँ। The India Air Force IFA has approved Bharat Dynamics Limited BDL to produce 200 अस्त्र मार्क ईयर टू ईयर मिसाइल। अस्त्र मार्क क्या है, अस्त्र मार्क 1 क्या है, ईयर टू ईयर मिसाइल टाइप का एक मिसाइल है। ठीक है, ईयर टू ईयर मिसाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ में नेक्स्ट वन क्या है, इट विल बी इंटीग्रेटेड इनटू बोथ द रशियन Su-13 एंड द इंडिजीनियस LC तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, दोनों में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही नेक्स्ट में क्या है, इट इज इंडियाज फर्स्ट बियॉन्ड द विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल विथ ए स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ अप टू 110। ठीक है, 110 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अस्त्र मार्क 1 क्या है, इंडिया का पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं लिख देता हूँ कि अस्त्र 1 क्या है, अस्त्र 1 हमारा ईयर टू ईयर मिसाइल है। ठीक है, ईयर टू ईयर हमारा मिसाइल है अस्त्र 1। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है इसमें कि विच स्टेट हैज साइन ए MOU ऑफ विद SBI जनरल इंश्योरेंस टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सोल्यूशन thereby becoming the first state in India to do so। कौन स्टेट है ये हमारा, नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड ने जो है कि SBI के साथ, ठीक है, नागालैंड ने SBI के साथ MOU साइन किया है, किसके लिए साइन किया है, टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सोल्यूशन। ठीक है, और ये ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट हैड इंक्रीज इट ग्रांट असिस्टेंट फॉर अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स इन द प्लांटेशन सेक्टर इन श्रीलंका टू हाउ मच, कितना, 600 मिलियन रुपीज का जो है कि इंक्रीमेंट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विथ विच नेशन टू डेवलप द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन द लोथल गुजरात। किसके साथ, वियतनाम के साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया ने किसके साथ कोलैबोरेट करके क्या किया है कि नेशन टू डेवलप द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन द लोथल, कहाँ पे, गुजरात में, विद द हेल्प ऑफ वियतनाम। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन ए डोनर एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर। किस सेंटर का, इसका आंसर होगा बी, WHO वर्ल्ड ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा, बांग्लादेश प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहबुद्दीन हैज बीन अपॉइंटेड नोबेल लॉरेट। ठीक है, मोहम्मद यूनिस, ठीक, किसको, मोहम्मद यूनिस एज head of the interim government after the former Prime Minister Sheikh Hasina stepped down and fled the country amid a mass uprising against the rule. In which year Muhammad Yunus was awarded the Nobel Peace Prize for his work developing microcredit market। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस को जो है कि जिनको बांग्लादेश का एज ए PM के रूप में अपॉइंट किया गया है वहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहबुद्दीन के द्वारा। ठीक है, इनका जो को इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल का पीस प्राइज मिला था किसके लिए, फॉर डेवलपिंग द माइक्रो क्रेडिट मार्केट। इनको किस साल में मिला था, 2006 में मिला था। ठीक है, 2006 में इनको जो है कि नोबेल प्राइज से, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, एज पर द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू
for 2023 by the World Trade Organization, what is the rank of India as the world largest exporter of agricultural products in 2023? ठीक है, जो इंडिया की पूछ रहा है कि रैंकिंग क्या है वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन 2023, क्या रैंकिंग थी? तो इंडिया की रैंकिंग थी हमारी 8, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग हमारी 8 थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के मामले में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पब्लिश द रिपोर्ट टाइटल स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी वीड वैल्यूज चेन, ठीक है, किसने पब्लिश किया है? इसको पब्लिश किया है नीति आयोग ने, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि नीति आयोग कोई भी रिपोर्ट या समथिंग कुछ पब्लिश करता है तो, ठीक है। तो इसका नाम क्या है रिपोर्ट का नाम है स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सी वीड वैल्यूज चेन, और इसको पब्लिश किसने किया है? नीति आयोग ने इसको पब्लिश किया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज सूरज रिकॉग्नाइजेशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, किसने किसने इसको इसको जो है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कि रिलीज किया गया है इस रिपोर्ट को, जिसका नाम क्या है? सूरज रिकॉग्नाइजेशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन ए USD 2 million लोन टू इम्प्रूव द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड द सैनिटेशन इन 100 सिटीज अक्रॉस द 8 स्टेट इन द कंट्री, किसके साथ? ADB, ठीक है, ADB के साथ जो है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो है कि साइन किया है, किसके लिए साइन किया है? टू इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन इन 100 सिटीज अक्रॉस द 8 स्टेट इन द कंट्री। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा नेक्स्ट वन क्या है, मैच द फ्लोइंग टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इस साइड में कुछ यहाँ पे समथिंग दे रखा है, ठीक है, इसको यहाँ से मैच करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? सी, ठीक है, सी का मतलब ए का क्या होगा? ई साक्ष्य। ई साक्ष्य क्या है? इसका मैच करते हैं इसको 3 से, ठीक है, मतलब कि टेस्टमनीज एंड एविडेंस स्टोर्ड इन द एविडेंस सर्वर, ठीक है। न्याय सेतु की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है न्याय सेतु? ये है बी का 1, डैशबोर्ड इंटरलिंकिंग पुलिस मेडिकल फोरेंसिक एंड द प्रोसिक्यूशंस एंड द प्रिजनर्स, ठीक है, सभी के सभी हमारा जुडिशरी से रिलेटेड टर्म्स हैं। फिर से क्या है नेक्स्ट वन क्या है हमारा? न्याय श्रुति, ठीक है, न्याय श्रुति का संबंध किससे है? सी का है 4 से, ठीक है, मतलब कोर्ट हियरिंग फॉर द विटनेसेस थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसको क्या बोलते हैं? न्याय श्रुति, इस नाम से ही स्पष्ट है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है हमारा? ई समन, ई समन के बारे में देख लेते हैं, तो डी का आंसर क्या है हमारा? 2, ठीक है, मतलब कि समन सेंड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द कोर्ट टू द पुलिस एंड द रिलेवेंट इंडिविजुअल्स। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड द बैरियर्स मेमोरीज ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड द माउंटेनियर इज ए मेमोरी ऑफ, किसका मेमोरी है? ये मेमोरी हमारा सुदीप्ता सेनगुप्ता, ठीक है, सुदीप्ता सेनगुप्ता की मेमोरी का नाम क्या है? ब्रेकिंग द रॉक्स एंड द बैरियर्स मेमोरीज ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड द माउंटेनियर, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन जो है कि करेक्टली मैच नहीं है, इसके बारे में बताना है, तो कौन सा आंसर क्या है? इसमें से आंसर क्या है हमारा? नन ऑफ द अबव, दैट मींस कि इसमें से सभी के सभी क्या है? करेक्टली मैच है। तो पहला देख लेते हैं क्या हमारा? प्रीति सूदन क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द मेडिकल सर्विसेज, आर्मी में अपॉइंट हुआ है इनका, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द मेडिकल सर्विस, आर्मी में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अब नेक्स्ट वन क्या हमारा? साधना सक्सेना नायर, इनका क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द आसाम राइफल्स के पद पे इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट वन क्या है? विकास लखेरा, ठीक है, विकास लखेरा का कहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है? चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में विकास लखेरा का अपॉइंटमेंट हुआ है। अब इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा है? तीनों के तीनों स्टेटमेंट चाहिए, पढ़ देता हूँ। सी वॉज ए प्रोमिनियंट इंडियन क्लासिकल डांसर नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द भरतनाट्यम एंड द कुचिपुड़ी, ठीक है, डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे था? भरतनाट्यम और साथ ही साथ में कुचिपुड़ी से इनका संबंध था। अब नेक्स्ट वन क्या है? सी रिसीव द सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इंक्लूडिंग पद्म श्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण, ठीक है, इन सम्मानों से इनको जो है सम्मानित किया गया था। इसके बाद से नेक्स्ट वन क्या है? सी पब्लिश इज ऑटोबायोग्राफी ए पैशन फॉर डांस, ठीक है, इन 1995 में जो है कि इन्होंने जो है कि क्या इनकी उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? ए पैशन फॉर द डांस। साथ ही साथ में इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्योंकि इनका हाल ही में क्या हो गया था? डेथ हो गया था, ठीक है, डेथ हो गया था या इसलिए जो है कि ये न्यूज में थी और इनसे रिलेटेड ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आप जो कि अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है। अब पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा है? तीनों के तीनों चाहिए, पढ़ देता हूँ।
इंडिया विल बी होस्ट द मेन एशिया कप इन द T20 फॉर्मेट इन 2025। सही है कि इंडिया जो है कि होस्ट करेगा 2025 का मेंस एशिया कप T20। ठीक है, इसके साथ क्या है कि बांग्लादेश विल होस्ट द मेंस एशिया कप इन द ODI फॉर्मेट इन 2027। ठीक है, जो मेंस एशिया कप होगा 2027 में, ठीक है, इसको जो है कि बांग्लादेश होस्ट करेगा। और साथ ही साथ में क्या है, द एशिया कप इज ए बाइनेनियल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय द एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, ये जो है कि 2 साल में एक बार कंडक्ट होता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच कंट्री डिस्प्लेस द यूएई टू एमर्ज एज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलएनजी की सप्लाई करने वाली जो है कि दूसरी सबसे बड़ी कौन कंट्री है इंडिया को, जिसने यूएई को रिप्लेस किया है, तो ये क्या है, यूएसए है। ठीक है, यूएसए ने जो है कि यूएई को जो है कि रिप्लेस करके सेकेंड प्लेस पे आ गया है इन्हें एलएनजी के सप्लाई के मामले में। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 के बाद से 25 देख लेते हैं। क्या 25 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 पे बीच टॉप लीडर ऑफ द हमास वाज assassinated in the Tehran where he was attending the inauguration of the newly elected president of Iran मसूद पेजेकियान। ठीक है, जो ईरान के जो नए 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 जो है कि अपॉइंटेड हमारे प्रेसिडेंट है, जिनका नाम क्या है, ये हमारा मसूद पेजेकियान। ऐसे कुछ नाम टफ है, ऐसे इस नाम को देख लीजिएगा। साथ ही साथ में इस समय जो कि हमास का एक टॉप लीडर इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आया था, उसमें क्या हो गया, इसको जो है कि इजराइल ने मार दिया था। इसका नाम क्या था, इस्माइल हनई। ठीक है, इस्माइल हनई जो है कि इनका नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट डाटा इंडिया इज, जो कि लेटेस्ट गवर्नमेंट के डाटा है उसमें इंडिया का कुछ पोजीशन को मेंशन किया गया है 3 में। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है, तीनों के तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ। सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इंडिया क्या है कि इंडिया जो है कि सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। उसके बाद से क्या है, थर्ड लार्जेस्ट लाइम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, प्रोड्यूसर है। उसके बाद से क्या है कि फोर्थ लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डाटा। ठीक है, इसलिए मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि इंडिया का जो पोजीशन क्या है, सेकेंड पोजीशन इंडिया का है किसमें, जो है कि एल्युमिनियम प्रोडक्शन की बात करते हैं, एल्युमिनियम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग सेकंड है। थर्ड रैंकिंग है इंडिया की लाइम प्रोड्यूसिंग में, और साथ ही साथ में फोर्थ रैंकिंग है इंडिया की आयरन और प्रोडक्शन में। ठीक है, वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम ट्रैप। किसने, वर्ल्ड बैंक ने जो है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम ट्रैप। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड द ट्रेनिंग NCERT हैज प्रपोज्ड हाउ मेनी बैगलेस डेज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट। कितने, जो कि टोटल 10 डेज एज ए बैगलेस डेज के रूप में NCERT ने प्रपोज किया है, जिसको इम्प्लीमेंट करना होगा बाय स्कूल अक्रॉस द स्टेट्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हाउ मेनी एग्रीमेंट्स वर साइन बिटवीन द इंडिया एंड द वियतनाम ड्यूरिंग द फार्म मिन चीन विजिट टू इंडिया इन अगस्त 2024। कितने, 9 एग्रीमेंट पे साइन हुए हैं इंडिया और साथ ही साथ में वियतनाम के बीच में। ठीक है, इंडिया और वियतनाम के बीच में टोटल जो है कि कितने 9 एग्रीमेंट के बीच के ऊपर जो है कि साइन हुआ है, जब हाल ही में हमारे पीएम ने वियतनाम का विजिट किया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, बीच स्टेट क्लस्टर ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैज डिस्कवर्ड द वैम्पायर स्टार। ठीक है, वैम्पायर स्टार की खोज कहाँ पे की गई थी और इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टार क्लस्टर M67। ठीक है, स्टार क्लस्टर M67 को एज ए वैम्पायर स्टार के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, IIA के एस्ट्रोनॉमर्स ने किया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वेटरन गार्डियन सोशल वर्कर एंड द फाउंडर ऑफ द चिल्ड्रंस विलेज कॉल्ड द बालग्राम हु पासेस अवे रिसेंटली। ठीक है, कौन है ये, इनका नाम है क्या है, शोभना रनाडे। ठीक है, शोभना रनाडे जो है कि एक वेटरन गार्डियन थी, साथ ही साथ में सोशल वर्कर थी और फाउंडर ऑफ द चिल्ड्रंस विलेज कॉल्ड बालग्राम के नाम से एक चिल्ड्रन विलेज के स्टेब्लिश किया था। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, जिनका नाम क्या है, शोभना रनाडे, जो कि एक तरीके की हमारी बोल सकते हैं कि हमारा सोशल सर्विस से रिलेटेड थी। ठीक है, और उन्होंने बालग्राम को स्टार्ट किया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, एज पर द रिसेंट डाटा गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट व्हाट इज द करंट इंडिया डॉक्टर पेशेंट रेशियो। ठीक है, कितना है इंडिया और में जो है कि डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो कितना है, 1:834। मतलब कि 834% पे जो है कि हमारे एक डॉक्टर है इंडिया में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट आइसबर्ग रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो आइसबर्ग क्या नाम क्या है, जो हाल ही में न्यूज में मेंशन हुआ था, इसका नाम क्या है, A23 है। ठीक है, A23 है
और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग क्या है, जिसको हाल ही में न्यूज में आया था, इसका नाम है A23A। नाउ नेक्स्ट वन 34 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इन द अगस्त 2024 बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द एसटी इन विच स्टेट, किस स्टेट में, ये जो कि गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है कि इस तरीके का बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, कि किसको रिजर्वेशन देने के लिए, एसटी कैटेगरी को रिजर्वेशन देने के लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें, कि recently the US Geological Survey has named a crater on the moon south pole after the first Nepali woman to summit Mount Everest. What is her name? इनका नाम क्या था, इनका नाम क्या था, पेसांग लामू शेरपा, ठीक है, पेसांग लामू शर्मा इनका नाम था, जिनके नाम पे जो है कि हाल ही में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे हैज नेम ए क्रेटर ऑन द मून साउथ पोल, साउथ पोल पे एक क्रेटर है जिसका नाम जो है कि इनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। इनका नाम क्या है, पेसांग लामू शेरपा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वन क्या है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर ए न्यू टाइगर रिजर्व कवरिंग एरियाज ऑफ द गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड द तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। किसने अनाउंस किया, ये अनाउंस किया गया छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के साइड से। क्या किया गया है कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क और साथ ही साथ में तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आसपास का जो एडजॉइनिंग एरिया है इसको जो है कि एज ए टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने के लिए। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड द रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया ग्लोबली इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, क्या रैंकिंग इंडिया की, फोर्थ रैंकिंग है, किसमें रैंकिंग है, इंडिया इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, वेयर वाज द इंडियाज पर्वत प्रहार मिलिट्री ड्रिल इन्वॉल्विंग द माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप्स एंड ओवर 50,000 ट्रूप्स हेल्ड, कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये जो कि लद्दाख में जो कि हेल्ड किया गया था, जिसका नाम क्या था, पर्वत प्रहार मिलिट्री ड्रिल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज रिसेंट रामासर साइट डिक्लेरेशन आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो क्या हमारा ओनली वन करेक्ट है, तो पढ़ देता हूँ, क्या है, Narayan Bird Sanctuary and the Kaju Valley Bird Sanctuary located in Tamil Nadu was declared as a Ramsar Site in 2024, किसको किसको, पहला क्या है, नारायण बर्ड सेंचुरी, नज ठीक सॉरी नज रायन, ठीक है, नजरायन बर्ड सेंचुरी, और उसकी वजह से क्या है, कजू वैली जो है कि बर्ड सेंचुरी, दोनों को जो है कि दोनों का संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु से है, इनको जो है कि एज ए रामासार साइट के रूप में डिजाइनेट किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नेक्स्ट वन गलत है तो इसको देख लेते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट वन क्या है, तावा रिजर्वायर इज इन मध्य प्रदेश, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में हमारा तावा रिजर्वायर है, जिसको भी जो है कि हमारा जो है कि एज ए रामासर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच ट्रेडिशनल कश्मीरी फोल्क डांस हैज परफॉर्म बाय 10,000 यंग वोमेन इन द बारामूला सेटिंग ए वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द कसूर रिवाज कल्चरल फेस्टिवल, क्या नाम है इसका, इसका नाम है रौफ, रौफ नाम का जो है कि एक फोल्क डांस है जिसको परफॉर्म करके एक तरीके का रिकॉर्ड बनाया गया है बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में है। नाउ नेक्स्ट 41 क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ओवर विच रिवर वाज द 300 फुट बैली सस्पेंशन ब्रिज known as the इंद्रानी ब्रिज inaugurated by the सिक्किम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तामांग, क्या नाम है इसका, इसका नाम है तीस्ता, ठीक है। तीस्ता नदी के ऊपर जो है कि एक जो है कि 300 फुट का बेली सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसको क्या नाम जाना जाएगा, इंद्रानी ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इंद्रानी ब्रिज जो है कि तीस्ता नदी पे बनाया जा रहा है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, 42 क्या है हमारा, कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टेब्लिश्ड द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट टू डेवलप स्टैंडर्ड एड्रेसिंग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल नीड्स, किसने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो है कि इस तरीके का कुछ किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम प्रोवाइडिंग ए मंथली स्टीपेंड टू एलिजिबल वोमेन, किसने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है कि एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम, ठीक है, इसका नाम है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एस्टेब्लिश 8 स्पेशलाइज्ड एलिफेंट टास्क फोर्सेस अक्रॉस ऑल द मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स टू मिटिगेट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, किस गवर्नमेंट ने, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये किया है, ठीक है, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये किया है, इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, एनटीपीसी लिमिटेड इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हब इन, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एनटीपीसी ने इंडिया का पहला
लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हब को कहाँ पे स्टेब्लिश करने की बात कही गई है? आंध्र प्रदेश में स्टेब्लिश करने की बात हुई है। अब नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द वाइनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है किसको? वेनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को, क्योंकि क्या है, वेनगंगा जो है कि हमारी महाराष्ट्र में ही फ्लो होती है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, अंडर द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द विज्ञान टीम अवार्ड? विज्ञान टीम अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? क्या चंद्रयान 3 टीम की जो टीम थी, ठीक है, उसको जो है कि विज्ञान टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें कि 3 अंडर वाटर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इन द इंडियन ओशन हैव बीन अवार्डेड नेम्स प्रपोज्ड बाय इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दोज नेम्स? कौन कौन इसमें से, इनमें चारों में से कौन नाम नहीं है, ये पूछा है। क्या समुद्रगुप्त ऋषि जो है कि इसका नाम नहीं है, बाकी जो है कि 3 नाम है, कौन कौन? अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रीच और क्या है, कल्पतरु रीच, ठीक है। इन तीनों जो है कि नाम को सजेस्ट किया गया है इंडिया के द्वारा, किसके लिए? Underwater geographical structure located in the Indian Ocean have been awarded names proposed by India, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है, इंडिया फर्स्ट 24/7 ग्रेन एटीएम अन्नपूर्ति वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? किस सिटी में इसका इनॉग्रेशन किया गया? ये हमारा भुवनेश्वर में, ठीक है, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो है कि 24/7 ग्रेन एटीएम जिसका नाम क्या है, अन्नपूर्ति है, इसको जो है कि इनॉग्रेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते क्या है, द बायलेटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज अंडर उदार शक्ति 2024 बिटवीन इंडिया एंड द मलेशिया टूक प्लेस एट विच लोकेशन? किस लोकेशन पे जो है कि ये हमारा एक्सरसाइज हुआ था, इसका नाम क्या है, उदार शक्ति। इसके किसके बीच में हुआ था? इंडिया और साथ ही साथ मलेशिया के बीच में हुआ था। इसका नाम कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कुनातान मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में जो है कि यहाँ पे हुआ था, कुनातान मलेशिया में। ऑप्शन बी सही है। ना क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं क्या है, यूनियन कैबिनेट क्लीन प्लांट प्रोग्राम सीपीपी एम्स टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ विच टाइप क्रॉप्स? किस टाइप के क्रॉप्स की जो है कि एनहांस प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने की बात कही गई है? ये हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। इतना इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इन द रन अप ऑफ टू द 78 इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, द दिव्यांगजन एक्सपीडिशन टीम ऑफ द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट unfurl a massive India flag atop which summit? किस समिट में? माउंट किलोमंजारो, जो कि अफ्रीका में है, वहां के उस समिट में जो है कि ये काम किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि द 10th एडिशन ऑफ द इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके किसके बीच में एक्सरसाइज है? ये हमारा जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक तरीके का ज्वाइंट एक्सरसाइज है। इसको कहाँ पे हेल्ड किया गया है, किस लोकेशन पे इसको हेल्ड किया गया है? मादुरो ओया श्रीलंका में, ठीक है, मादुरो ओया श्रीलंका में जो है कि इसको हेल्ड करने की बात कही गई है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, इन विच कंट्री ए फ्रेंडशिप आर्क वाज इनॉग्रेटेड एज ए पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर मदर कैंपेन इन अगस्त 2024? कहाँ पे? श्रीलंका में, ठीक है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर फॉर वायलेटिंग द इथिकल स्टैंडर्ड्स? कहाँ की? थाईलैंड की जो है कि कोर्ट ने वहां के प्राइम मिनिस्टर को जो है कि डिसमिस कर दिया, किसके लिए? जो है कि वायलेटिंग द इथिकल स्टैंडर्ड्स को वायलेट करने के लिए। और साथ ही साथ में इनका नाम क्या था, इस प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? मिनिस्टर सेरेथा थेविसन, ठीक है, थेरेथा थेविसन इनका नाम था। नेक्स्ट वन क्या है, इन विच ओशियन साइंटिस्ट यूजिंग एन ओशन ड्रिलिंग vessels have dug the deepest hole ever in the rock from the earth mantle? कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में ये काम किया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इंडिया फर्स्ट रेडी टू ड्रिंक फिग जूस मेड फ्रॉम द जीआई टैग पुरंदर फिग्स वाज एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? कंट्री को पोलैंड को जो है कि एक्सपोर्ट किया जाएगा, किस क्या एक्सपोर्ट किया जाएगा कि मेड फ्रॉम द जीआई टैग पुरंदर फिग्स वाज एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री, ठीक है, पोलैंड को। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है, मे भी हो सकता है पेपर में पूछ दे। तो फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें कि इंडिया फर्स्ट रेडी टू ड्रिंक जूस, ठीक है, इंडिया फर्स्ट रेडी टू ड्रिंक जूस मेड फ्रॉम द जीआई टैग पुरंदर फिग्स, ठीक है, किससे? पुरंदर फिग्स वाज एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? पोलैंड को। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, बुद्धा देव भट्टाचार्य जी हु पासेस अवे रिसेंटली सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? कब से कब तक जो है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में जो कि वेस्ट बंगाल में सर्व किया था? इनका टाइमिंग क्या था? 2000 से 2011 के बीच में, ठीक है, इन्होंने जो है कि एज ए वेस्ट वेस्ट बंगाल के सीएम के रूप में सर्व किया था।
अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 59 विच स्टेट इज ग्रांटेड द हैबिटेट राइट टू द जुआंग ट्राइब अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 किसने उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है कि हैबिटेट राइट दे दिया है किसको जुआंग ट्राइब्स को। इस तरीके से बस जानिए कि जो जुआंग ट्राइब्स हैं ठीक है ट्राइबल्स हैं कहाँ इनका संबंध किससे उड़ीसा से है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या हमारा द ओनली सर्वाइविंग फ्लैग ऑफ इंडिया डेट वाज होस्टेड इन 1947 ऑन द डिस्प्ले एट विच कहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज म्यूजियम चेन्नई में जो है कि ओनली सर्वाइविंग फ्लैग ऑफ इंडिया डेट वाज होस्टेड इन 1947 इज ऑन डिस्प्ले ठीक है मतलब कि 1947 में इस तिरंगे को जो है कि वहाँ पे होस्ट किया गया था ठीक है वो अभी तक जो है कि कहाँ पे रखा गया है सेंट जॉर्ज म्यूजियम चेन्नई में रखा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं इंडिया सेकेंड होम बिल्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर स्टार्टेड ऑपरेटिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी इन विच स्टेट किस स्टेट में है हमारा गुजरात में ठीक है गुजरात में जो है कि ये इस कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं कि हमारा द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन मारिया बर्नियास मोरेरा was recently died belong to which country किस कंट्री से इनका संबंध था स्पेन कंट्री से ठीक है। जो वर्ल्ड की सबसे जो है ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन थे इनका नाम क्या था मारिया बरनियास मोरेरा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा रिसेंटली इन विच स्टेट 2 year old चाइल्ड रिपोर्टेड टू हैव बीन इन्फेक्टेड विद अ वैक्सीन ड्रिल पोलियो कहाँ पे मेघालय में जो है कि इस तरीके की न्यूज आई थी। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं क्या है विच हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट द नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस कौन है हमारा ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है जिसको जो है कि एक तरीके का स्टेटस मिला है किसका स्टेटस मिला है इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट द नेट जीरो कार्बन एमिशन। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या है जस्टिस हेमा कमेटी वाज रिसेंटली न्यूज इट इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल अब्यूज जेंडर इनइक्वालिटी एंड द लेबर वायलेशन इन विच स्टेट फिल्म इंडस्ट्री किस स्टेट में केरला में ठीक है। केरला में एक हेमा कमेटी जस्टिस हेमा कमेटी बनाया गया था किसके लिए बनाया गया था ये बनाया गया था इसका रिलेशन था सेक्सुअल अब्यूज जेंडर इनइक्वालिटी और साथ ही साथ में लेबर वायलेशन इन फिल्म इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं क्या है नेचर रेस्टोरेशन लॉ which aims to restore ecosystem habitats and the species came into effect on August 18 2024 it is related to किससे रिलेटेड है हमारा ये रिलेटेड है यूरोपियन यूनियन से हमारा रिलेटेड है क्या रिलेटेड है कि नेचर रेस्टोरेशन लॉ which aims to restore the ecosystem habitat and the species came into effect on the August 18 2024 ठीक है इसका रिलेशन हमारा यूरोपियन यूनियन से है। अब क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं क्या है कोनार्क ए वेराइटी डेवलप्ड बाय द रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन RARS इन तिरुपति इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप किस क्रॉप से हमारा जो है कि कोनार्क रिलेटेड है ये रिलेटेड है हमारा ग्राउंडनट से ठीक है जिसको जो है कि रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन RARS ने इसको डेवलप किया है ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ जो कोनार्क क्या है हमारा कोनार्क तरीके का ग्राउंड नट का वेराइटी है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है विच ब्रांड हैज बीन रैंक एज द स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन द वर्ल्ड एज पर द लार्जेस्ट लेटेस्ट फूड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट कौन है हमारा अमूल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अमूल को जो है कि डिक्लेयर किया गया क्या डिक्लेयर किया गया स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन द वर्ल्ड ठीक है स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन द वर्ल्ड किसको डिक्लेयर किया गया अमूल को डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं क्या इन अगस्त 2024 ए 2492 कैरेट डायमंड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट वाज डिस्कवर इन विच कंट्री किस कंट्री में बोत्सवाना में जो है कि इसकी डिस्कवरी हुई है जो कि वर्ल्ड का जो है कि सेकेंड लार्जेस्ट हमारा हीरा होगा ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है रिसेंटली विच लूनार मिशन हैज डिस्कवर द एविडेंस ऑफ द मैग्मा ओशन ऑन द मून ठीक है किसने चंद्रयान 3 ने जो है कि डिस्कवर किया है क्या किसकी डिस्कवरी की है एविडेंस ऑफ द मैग्मा ओशन ऑन द मून। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं क्या है विच कंट्री अप्रूव द सेल ऑफ द हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबायोस वर्थ $52.8 मिलियन टू इंडिया इन 2024 किसने यूएस ने ठीक है यूएस ने जो है कि यूएस जो है कि किसको परचेस करेगा एंटी सबमरीन वारफेयर सोनो बायोस को इंडिया परचेस करेगा ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा बस कि जो सोनो बायोस है ठीक है ये किससे संबंधित हमारा यूएस और इंडिया के बीच में एक डील है जो एक तरीके का एंटी सबमरीन वारफेयर है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं क्या रिसेंटली फजाई डायरेक्टेड फूड बिजनेस टू रिमूव
claims of the A1 and the A2 types from the packaging of किसका मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट से ऊपर से जो है कि इसको रिमूव करने का ऑर्डर दिया है फजाई ने। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं क्या है। सुभद्रा योजना इज अ वुमन सेंट्रिक स्कीम लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, किसके द्वारा ये जो सुभद्रा योजना है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ऑलरेडी पता होगा कि जगन्नाथपुरी में जो है कि माँ सुभद्रा का पूजा होता है, तो जाहिर सी बात है कि सुभद्रा योजना किस स्टेट से रिलेटेड होगा, ये हमारा उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विथ रेफरेंस टू द नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है, क्या है दोनों के दोनों सही है, पढ़ देता हूँ। द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली डिजाइनेटेड अगस्त 23, किसको अगस्त 23 को क्या इस एज नेशनल स्पेस डे के रूप में डिक्लेयर किया गया है। नेशनल स्पेस डे इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3 that scripted history by the successfully landing on the lunar surface on August 23, 2023, ठीक है। द थीम ऑफ द नेशनल स्पेस डे 2024 वाज टचिंग लाइफ while touching the moon इंडिया स्पेस सागा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो है कि नेशनल स्पेस डे को मनाने का डिक्लेयर किस डेट को किया गया है, इसको किया गया है 23 अगस्त को, ठीक है 23 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन को जो है कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है कि मून पे लैंड हुआ था। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच कंट्री हैज ग्रांटेड एम्प्लॉयज राइट टू डिस्कनेक्ट आउटसाइड वर्किंग आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अगस्त 2024, किसने, ये ऑस्ट्रेलिया ने जो है कि एम्प्लॉयज को राइट दिया है, किसका राइट दिया है, राइट टू डिस्कनेक्ट, ठीक है आउटसाइड। राइट टू डिस्कनेक्ट का पावर किसको दिया गया है, वर्कर्स को दिया गया है, एम्प्लॉयज को दिया गया है, किसके थ्रू, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते क्या है। इन अगस्त 2024 विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर द जियोग्लिफ्स एंड द पेट्रोग्लिफ्स एज द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, किसने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है कि डिक्लेयर कर दिया है किसको, जियोग्लिफ्स एंड द पेट्रोग्लिफ्स को जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के रूप में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि विच कंट्री रिसेंटली साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL टू हेल्प लॉन्च इट्स मूनल सैटेलाइट, किसने, नेपाल को जो है कि इंडिया ने असिस्ट किया है, क्या किया इंडिया ने कि MOU साइन हुआ है, ठीक है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड टू हेल्प लॉन्च इट्स मूनल सैटेलाइट। मूनल सैटेलाइट का संबंध किससे है, नेपाल गवर्नमेंट से, ठीक है, नेपाल की सैटेलाइट है ये। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। विच कंट्री हैज इंडिया पार्टनर विथ ऑन द अदूब रिक्लेमेशन एंड द शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट टू डेवलप अदबू एज ए रीजनल हब, किसने, मालदीव ने जो है कि एक तरीके का जो है कि एक इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है, किसके लिए, अदूब रिक्लेमेशन एंड द शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट टू डेवलप अदूब एज ए रीजनल हब। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते क्या है। इन अगस्त 2024 द एनुअल मीटिंग ऑफ द पैसिफिक आइसलैंड फोरम वाज हेल्ड इन नुकुअलोफा विच इज कैपिटल सिटी ऑफ, वहां के टोंगा की जो है कि कैपिटल सिटी है, ठीक है, टोंगा की हमारी कैपिटल सिटी है, ठीक है, टोंगा कंट्री है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, इसके कुछ फीचर्स दे रखे हैं, इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट है, क्या है, ओनली वन करेक्ट है, उसको पढ़ देता हूँ। एश्योर पेंशन ऑफ अबाउट 50% ऑफ द बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 months प्रायर टू द सुपर एन्यूनेशन ऑफ फॉर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है, ये हमारा जो स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब इसमें साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, साइलेंट फीचर दे रखे हैं यूपीएस के बारे में, तो ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, अगर इसको भी हम पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि बीच यूनिवर्सिटी रिसीव द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंटेंट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन फॉर सेटिंग अप द फॉरेन कैंपस इन इंडिया, किसने, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन ने जो है कि एक तरीके से क्या रिसीव किया है, फर्स्ट लेटर ऑफ इंटेंट from the union government under the university grant commission regulation for setting up the foreign campus in India, ठीक है, foreign campus इंडिया में एस्टेब्लिश करने का एक तरीके से लाइसेंस किसको मिला है, ये मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन को। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एकदम इसको रख लीजिएगा कि कौन है यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देख लेते क्या है। द बंगाल मिडिल ईस्ट एक्सप्रेस BMEX कंटेनर
वेसल सर्विस कनेक्ट्स हल्दिया डो कॉम्प्लेक्स एसडीएक्स इन कोलकाता विथ विच पोर्ट, किस पोर्ट से? ये है जबेल एयरपोर्ट से जो है कि दोनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स समुद्र प्रताप लॉन्च इन अगस्त 2024 वाज बिल्ट बाय विच शिपयार्ड, किस शिपयार्ड के जो इसको बनाया गया था? इसको बनाया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था, जो क्या है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप, ठीक है। समुद्र प्रताप जो है कि इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस नाम को जो है एकदम रट लीजिएगा आप लोग। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, विच स्टेट हैज पास द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स बिल 2024, किस स्टेट ने? ये जो कि असम स्टेट ने पास किया है, मे भी आप सभी को पता होगा ये। Now next one देख लेते हैं, क्या है, इन अगस्त 2024 which state assembly passed a bill regime the minimum marriageable age for women from 18 year to 21 year, किसने? ये जो है कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है कि इस तरीके का बिल पास किया है, जिसने जो क्या किया है, पास ए बिल रेजिंग द मिनिमम, जो कि 18 साल पहले था, ठीक है, उसको बढ़ाकर 21 ईयर कर दिया है मिनिमम मैरिज एज ऑफ वोमेन। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी वन लॉन्च इन अगस्त 2024 वाज डेवलप्ड बाय विच स्टार्टअप, किस स्टार्टअप के द्वारा इसको डेवलप किया गया है? इसको डेवलप किया गया है स्पेस जोन इंडिया के द्वारा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, रूही वन है, और ये एक तरीके का क्या है, फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं, क्या है, द धूमबुर डैम, ठीक है, धूमबुर डैम विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज बिल्ट इन विच रिवर, किस रिवर पे इसको बनाया गया? इसको बनाया गया गोमती रिवर के ऊपर, ठीक है, किसको? धूमबुर डैम जो है कि गोमती रिवर के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, और साथ ही साथ में गोमती रिवर है कहाँ पे? ये हमारा त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में हमारा गोमती रिवर है, और यहाँ पे जो है कि हमारा धूमबुर डैम को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, क्या है, रिसेंटली नासा लॉन्च द तनेजर वन सैटेलाइट व्हाट इज इट्स प्राइमरी पर्पस, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो 88 का आंसर क्या होगा? सी, ठीक है, 88 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। दैट मीन्स की टू डिटेक्ट द मेजर एमिटर्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मीथेन, ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, इस तनेजर वन सैटेलाइट का मेन पर्पज है, ठीक है, जिसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 के बाद से जो है कि क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं, क्या है, बीच केरला बेस्ड स्टार्टअप नोन फॉर इट्स रोबोट बंदीकूट that revolutionized the cleaning clogged drains and the manholes has recently introduced a more compact and affordable versions named the Bandicoot Mini, ठीक है, क्या नाम है इसका? नाम जेन रोबोटिक इनोवेशन इसका नाम है, ठीक है, जिसको जो है कि केरला बेस्ड स्टार्टअप के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइक्लोन आशान, अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट साइक्लोन आसाना इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो ओनली ए करेक्ट है, ठीक है, क्या, इट इज द फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द अरेबियन सी इन अगस्त सिंस 1996, ठीक है, पहला जो है कि हमारा साइक्लोनिक स्टॉर्म था हमारा अरेबियन सी में, इसका नाम क्या था? साइक्लोन आशान। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना आपको यह याद रखना है कि जो साइक्लोन साइक्लोन आशान है इसका संबंध किससे है? अरेबियन सी से है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, कि आईएनएस Orighat, which has been commissioned on the 29 August 2024 after extensive trials and upgrades, is a क्या है एक तरीके का? ये है हमारा बी आंसर, मतलब न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, क्या है हमारा? आईएनएस ओरिघात, ठीक है, जिसको हाल ही में कमीशन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है कि हमारा 92 देख लेते हैं, क्या है, गेस्ट्रोडिया इंडिका इज द फर्स्ट ऑर्किड from the India that never opens its flower. It was recently discovered in, कहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया? इसको डिस्कवर किया गया सिक्किम में, ठीक है, गेस्ट्रोडिया इंडिका को जो है कि हमारे सिक्किम से डिस्कवर किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं, क्या है, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ल्यूनी सोलर कैलेंडर वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड एट द गोबेकली टेपे एन आर्कोलॉजिकल साइट इन, कहाँ पे? ये हमारा है तुर्की में जो है कि आर्कोलॉजिकल साइट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। Now question number 94 देख लेते हैं, in Odisha has begun the plantation of 20 lakh trees of the which species to protect its population against the injury or death due to lightning strikes, कहाँ पे? पाल्म ट्री का जो है कि पौधे लगाने का प्रस्ताव रखा है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, किससे? अपने जो है कि पॉपुलेशन को, मैक्सिमम पॉपुलेशन को लाइटनिंग स्ट्राइक के खतरे से बचाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, क्या है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज मैंडेटेड दैट इन केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मस्ट फाइल एन इंस्टीट्यूशनल एफआईआर विद इन ए मैक्सिमम ऑफ कितने
6 घंटे के अंदर जो है कि उनको एफआईआर डालना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं क्या है हमारा। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पूछा है क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द एबव स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है। तो मैं इसमें पहले पढ़ देता हूँ कि कौन सा करेक्ट है इसमें। तो क्या हमारा ए करेक्ट है। ए करेक्ट है, डेट मीन्स की both statement 1 and statement 2 are correct and the statement 2 is a correct explanation of statement 1। मैं पढ़ देता हूँ statement 1 क्या है। The recently designated Biomitra skull has been made using an aluminum alloy ALSI 10 mg, ठीक है, इससे बनाया गया है। Now statement 2 क्या है। This alloy is known for its high flexibility, lightweight, heat resistance and the mechanical properties। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे सही है, और जो है कि बी स्टेटमेंट 1 को क्या है एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द फाइंडिंग फ्रॉम द वोमेन एंड द मैन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा। बी स्टेटमेंट, मतलब कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 23.3% इन 2017 टू 37% इन 22-23, ठीक है, इतना इंक्रीमेंट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं क्या है। द कोडोन डिपॉप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी वाज इन न्यूज। दिस टेक्नोलॉजी यूज फॉर किसके लिए ये टेक्नोलॉजी यूज होता है। बेसिन डेवलपमेंट के लिए हमारा यूज होता है। क्या टेक्नोलॉजी का नाम है। कोडोन डेपोटोमाइजेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर्स इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है। कौन सा करेक्ट नहीं है। डी करेक्ट नहीं है। इसको छोड़ के बाकी मैं पढ़ देता हूँ जो करेक्ट है क्या है कि एलिजिबल पीएमजेडीवाई अकाउंट्स होल्डर कैन अवेल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू द आरएस 10,000, ठीक है। नाउ पीएमजेडीवाई अकाउंट्स आर एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट वन क्या है। पीएमजेडीवाई अकाउंट्स होल्डर वेर गिवन रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हमारे सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज फॉलोइंग द चेवरॉन मॉडल, ठीक है। चेवरॉन मॉडल which allows foreign oil companies to operate after receiving the specific approvals। किसने। वेनेजुएला ने जो है कि चेवरॉन मॉडल को इम्प्लीमेंट किया है अपनी कंट्री में। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं 101। इंडिया साइन द सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई arrangement and a memorandum of agreement regarding the assignment of the liaison officer which country, किस कंट्री के साथ। तो 101 का आंसर क्या होगा हमारा। यूनाइटेड स्टेट के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। आईएमडी इशू ए रेड अलर्ट इन गुजरात एमिड हेवी रेनफॉल रिसेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच विद द कलर कोडिंग स्कीम इशू बाय द आईएमडी, ठीक है। इसमें पूछा है तो कौन सा करेक्टली मैच है हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 102 का आंसर क्या होगा। सी, मतलब कि 1 और 4 चाहिए। पहला क्या है। ग्रीन स्टैंड फॉर नो वार्निंग, द फोरकास्ट इज ऑफ लाइट और मॉडरेट रेन। अब 4 क्या है हमारा। रेड स्टैंड फॉर वार्निंग एंड द आस्क अथॉरिटीज टू टेक एक्शन, द फोरकास्ट इज ऑफ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, ठीक है। दो स्टेटमेंट चाहिए और आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फाइंडिंग्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड ऑफ द चंद्रयान 3। क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 डेट मींस कि पहला क्या हमारा। द टेरेन अराउंड द चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट इज यूनिफॉर्म एंड नेक्स्ट वन क्या हमारा। द मून क्रस्ट परफॉर्म लेयर बाय लेयर, ठीक है। लेयर बाय लेयर जो कि दोनों के दोनों क्या फाइंडिंग्स हमारे चंद्रयान 3 मिशन के फाइंडिंग्स हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है। द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम केडीएसएस पोर्टल ए सैटेलाइट बेस्ड जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म दैट विल बी प्रोवाइड फार्मर्स विद द इंफॉर्मेशन ऑन। क्या इंफॉर्मेशन देता है ये देता है बी आंसर, मतलब 1 मतलब वेदर हो गया, 3 हैवी हेल्थ ऑफ सॉइल हो गया, 4 क्या हो गया लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, इसके वजह से क्या लेवल ऑफ रिजर्वायर स्टोरेज, ठीक है। ये हमारा इन तरीके के इंफॉर्मेशन को हमारा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पोर्टल देता है। अब नेक्स्ट वन क्या है। विथ रेफरेंस टू द 17 नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। पेयर दे रखा है, इसमें पूछा है कौन सा करेक्टली मैच है। क्या है 2 और 3 जो करेक्टली मैच है। दैट मींस 2 क्या होगा हमारा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है। मनोज बाजपेयी को गुलमोहर मूवी के लिए। और 3 क्या है। बेस्ट डायरेक्टर मिला है हमको ऋषभ शेट्टी को कंटारा मूवी के लिए। साथ ही साथ में बेस्ट बुक ऑफ सिनेमा की बात करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ हम चीजों को देख लेते हैं। फिल्म जो अवार्ड मिला था हमारे, जो फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में मिले थे। बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला था। अट्टम को। इसके बाद से अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करें तो किसको मिला था। ऋषभ शेट्टी, जिनका संबंध कहाँ से कंतारा मूवी से था। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन इन द त्रिशु चित्रबलम एंड द मानसी पारेख इन द कच्छ एक्सप्रेस। ना बेस्ट डायरेक्टर का उसका अवार्ड मिला था सूरज भट्टाचार्य को, मूवी ऊंचाई थी।
बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था नीना गुप्ता को ऊंचाई मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था पवन मल्होत्रा को फौजा मूवी के लिए। और बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड मिला था दीपक दुआ को। और बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड मिला था किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। ठीक है, इस बुक को जो है कि बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड मिला था। अब क्वेश्चन नंबर 106 देख लेते हैं क्या है। विद रेफरेंस टू द नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है। क्या है, 2 और 3 सही है। पढ़ देता हूँ। द रैंकिंग फ्रेमवर्क evaluates institution on the 5 broad parameters। क्या है, फर्स्ट टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्स, रिसर्च एंड द प्रोफेशनल प्रैक्टिस। उसका सेकंड क्या है, ग्रेजुएशनल आउटकम्स, आउटरीच एंड द इंक्लूसिविटी एंड जो है कि परसेप्शन। ठीक है, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, आईएससी बेंगलोर हैज बीन प्लेस्ड फर्स्ट इन द रिसर्च कैटेगरी इन 2024 रैंकिंग। क्या है, आईएससी बेंगलोर को जो है कि पहली रैंकिंग मिली है इसमें। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या पूछा है कि विच ऑफ द एबव प्रपोज चेंजेस ऑफ द वर्क अमेंडमेंट बिल 2024। क्या क्या इसमें जो है कि चेंजेस मेंशन किए गए थे अमेंडमेंट बिल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है बोथ, मतलब दोनों के दोनों सही है। दोनों पढ़ देता हूँ। क्या है हमारा, अलाउिंग ए नॉन मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एट लीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी वर्क बोर्ड एट द स्टेट लेवल। ठीक है। सेकंड में क्या है, अलाउ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू एक्ट एज द एयर आर्बिटर ऑन द वेदर ए प्रॉपर्टी इज ए वर्क प्रॉपर्टी और द गवर्नमेंट लैंड। ठीक है, ये दोनों के दोनों दिया हुआ है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। न्यूली रिलीज्ड नेत्र जंबो वन एंड द नेत्र गंगा आर द हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ, किसके हाइब्रिड वेराइटीज है, ये हमारे केस्ट्यू के जो कि काजू के जो है कि हाइब्रिड वेराइटीज है हमारे। क्या है, नेत्र जंबो वन और साथ ही साथ में नेत्र गंगा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ 109 देख लेते हैं क्या हमारा। राम नारायण अग्रवाल हु पासेस अवर रिसेंटली इज ए ऑफ्टन रिगार्डेड एज, क्या इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको नाम जाता है फादर ऑफ द अग्नि मिसाइल। ठीक है, इनका हाल ही में डेथ हो गया था। इनका नाम क्या था, राम नारायण अग्रवाल। ठीक है, इनका हाल ही में डेथ हो गया। इनको एक और नाम से जाना जाता था, इनका नाम क्या था, फादर ऑफ द अग्नि मिसाइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च ए क्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट जीईपी इंडेक्स। किस कौन स्टेट है हमारा, ये हमारा स्टेट का नाम है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने जो है कि पहला स्टेट है जिसने जो है कि ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट जीईपी लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नेक्स्ट वन है द रिक्लेम द नाइट मार्च विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है, जस्टिस एंड द वोमेन सेफ्टी। ठीक है, जस्टिस एंड द वोमेन सेफ्टी से रिलेटेड है हमारा क्या, द रिक्लेम द नाइट। ठीक है, रिक्लेम द नाइट जो है कि जस्टिस एंड वोमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। एनपीएसएस स्टैंड फॉर, एनपीएसएस का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। ठीक है, नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम जो है कि एनपीएसएस का फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। बीच ऑफ द फॉलोइंग सील्स रिसीव्ड ओयोको टैक्स सर्टिफिकेशन इन अगस्त 2024। किसने जो है कि ईरी सिल्क ने जो है कि ओयोको टैक्स टैक्स सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। इसका नाम क्या है, ईरी सिल्क। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। द मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च बाय द यूएन जनरल असेंबली इज डिजाइनेटेड टू, इसको डिजाइनेटेड असिस्ट स्मॉल आइसलैंड स्टेट्स एंड द डेवलपिंग नेशंस इन द गेनिंग एक्सेस टू द लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड है हमारा एमबीआई जिसका नाम क्या है, मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं क्या है। विच कंट्री हैज ओपन इट्स ब्राउन बियर हंटिंग सीजन अलाउिंग 486 बियर्स टू बी किल्ड रेजिंग कंसर्न अमंग द कंजर्वेशनिस्ट। कितने, स्वीडन ने जो है कि इसको अलाउ किया था। और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सी कंट्री है जिसने सॉरी जिसने जो कि अलाउ किया कि इट्स ब्राउन बियर हंटिंग सीजन अलाउिंग 486 बियर्स टू बी किल्ड रेजिंग द कंसर्न अमंग द कंजर्वेशनिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं क्या, विथ विच कंट्री डिड इंडिया एलिवेट इट्स रिलेशनशिप टू ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2024 फॉलोइंग प्रीवियस अपग्रेड्स इन 2010 एंड 2015। क्या है, मलेशिया के साथ। नाउ 117 देख लेते हैं क्या, इन अगस्त 2024 ए 100 कॉइन वाज रिलीज टू मार्क द बर्थ सेनेटरी ऑफ विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। इनका नाम क्या था, केम करुणानिधि के जो है कि जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए 100 रुपये का जो है कि कॉइन रिलीज किया गया था। 118 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई व्हाट इज द मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायर्ड फॉर ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ इन द फाइनेंशियल मार्केट। कितना, 10 करोड़। इतना इंपॉर्टेंट है ना, स्किप भी कर सकते हो आप इसको।
नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ द थर्मल पावर प्रोजेक्ट। क्या नाम है इसका, प्रोम्प्ट। तो प्रोम्प्ट जो है कि एक तरीके का ऑनलाइन हमारा जो है कि पोर्टल है जिसके थ्रू किसको मॉनिटर किया जाएगा, मॉनिटर ऑफ द थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इंडिया एंड विच कंट्रीज साइन ए हेड ऑफ टर्म्स एग्रीमेंट इन अगस्त 2024 फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रीन अमोनिया। किसके साथ, जापान के साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके थ्रू जो है कि जापान जो है कि इंडिया को ग्रीन अमोनिया का सप्लाई करेगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवेज टू ट्रांजिशन फ्रॉम द डीजल पावर ट्रक्स टू जीरो एमिशन ट्रक्स। क्या है हमारा इसका नाम, ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है कि एक प्रोग्राम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 122 देख लेते हैं, ऑन व्हिच डेट डिड ए रेयर कन्वर्जेंस ऑफ ए सुपर मून एंड द ब्लू मून अकर इन 2024। कहाँ पे, 19 अगस्त को जो है कि ये इंसिडेंट हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। किनको, सतीश कुमार को अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं, वेयर वाज द नेशनल मॉक ड्रिल विषाणु युद्ध अभ्यास और द वायरस वार एक्सरसाइज हेल्ड फ्रॉम अगस्त इतना, कहाँ पे, ये राजस्थान में हुआ था एक्सरसाइज जिसका नाम क्या था, विषाणु युद्ध अभ्यास या वायरस वार एक्सरसाइज जो है कि राजस्थान में कंडक्ट किया गया था। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फिर से रिपीट करता हूँ कि विषाणु युद्ध अभ्यास या वायरस वार एक्सरसाइज जो है कि राजस्थान में कंडक्ट किया गया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडिया टू स्विम द सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इनका नाम क्या है, सिद्धार्थ अग्रवाल जो है कि इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट स्विमर है जिन्होंने जो है कि अकेले जो है कि इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया। क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं, द सेंटर अनवील द बायो E3 पॉलिसी टू हार्नेस द पावर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। द E3 रिफर्स टू, इसमें जो E3 है ना, बायो E3 में E3 क्या रिफर्स करता है, ये रिफर करता है एम्प्लॉयमेंट, साथ ही साथ में क्या है, एनवायरमेंट एंड द इकोनॉमी, ठीक है। E3 का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड E3। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या हमारा, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर इट एम्प्लॉयज इफेक्टिव फ्रॉम मार्च 2025। कौन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है कि यूपीएस को अपने स्टेट में जो है कि लॉन्च कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पहला स्टेट है इंडिया में ये करने वाला। Now question number 128 देख लेते हैं, what is the name of the long range guided bomb successfully tested by the DRDO from the SU-30 Mk1 platform of the Indian Air Force। क्या नाम है इसका, इसका नाम है गौरव, ठीक है। गौरव जो है कि एक तरीके का लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम है जिसको जो है कि DRDO के द्वारा SU-30 Mk1 के द्वारा टेस्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं, इंडिया इज रिसेंटली सेंट एंटी कैंसर मेडिसिन टू विच कंट्री एज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन एड। किसको, सीरिया को जो है कि एंटी कैंसर ड्रग जो है कि सप्लाई किया है इंडिया ने। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री हैव कोलैबोरेटेड टू एस्टेब्लिश द न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एट आईआईटी मद्रास। किसने, इजराइल ने, ठीक है। इंडिया और इजराइल के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है, इसके थ्रू क्या हुआ है कि टू एस्टेब्लिश अ न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एट आईआईटी मद्रास। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, इन विच स्टेट द प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द लखपति दीदी सम्मेलन एंड आउट हैंडेड आउट सर्टिफिकेट एंड फैसिलिटेटेड 11 लाख न्यू लखपति दीदीज इन अगस्त 2024। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में जो है कि लखपति दीदी सम्मेलन में जो है कि पीएम ने पार्टिसिपेट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर हम जो है कि 132 देख लेते हैं, इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर 2024 24-25, ठीक है। कुछ दे रखा है, उनको मैचिंग करना है। पूछा है कौन सा करेक्टली मैच है, क्या है, ओनली वन करेक्टली मैच है। इसका है कमिटी ऑन एस्टीमेट, इसके हेड कौन है हमारे, डॉक्टर संजय जायसवाल, ठीक है। संजय जायसवाल जो कि कमिटी ऑन एस्टीमेट्स के हेड है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो कमिटी ऑन एस्टीमेट जिसको एस्टेब्लिश किया गया है 2024-25 में, इसके हेड कौन है, संजय जायसवाल है। साथ ही साथ में कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ ओबीसी की बात करते हैं तो इसके हेड कौन है, यहाँ से देख लेते हैं कि कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ द ओबीसी की बात करते हैं तो गणेश सिंह इसके हेड है। साथ ही साथ में कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ एससी एसटी की बात करते हैं तो डॉक्टर फगन सिंह उलास्ते इसके हेड हैं। और साथ ही साथ में बात करते हैं कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग की तो बैजंत पांडा इसके हेड हैं। और कमिटी ऑन द एस्टीमेट के हेड कौन है, डॉक्टर संजय जायसवाल। और पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के हेड कौन है, केशव वेणुगोपाल। ना 133 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या हमारा, पेंटोग्रान शेनवात्रा हैज बिकम द youngest एंड द सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री की, हमारा थाईलैंड की जो है कि इनको एज ए पीएम के तौर पे अपॉइंट किया गया है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं 134 इन अगस्त 2024 द लाइफ एंड द लिविंग लेगेसी ऑफ द गुरु
पद्मा संभव कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कहाँ पे, नालंदा में जो है कि इस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया था। 135 देख लेते हैं, रेफरेंस टू द मॉडल सोलर विलेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है हमारा 1 एंड 3, इसको पढ़ देता हूँ मैं 1 एंड 3। 1 पे क्या है, इट वाज लॉन्च अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और साथ ही साथ में क्या है हमारा 1 और कौन सा सही था इसमें, 1 और 2 सही था, ठीक है, 1 और 3 सही था। 3 स्टेटमेंट क्या है, मॉडल विलेज मस्ट बी रेवेन्यू विलेज विथ ए पॉपुलेशन साइज ऑफ अबव 500, ठीक है। बस इतना जानना है आपको, इसमें से कुछ ज्यादा जानने वाला इंपॉर्टेंट है नहीं। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड सेंडिंग चिल्ड्रन ओवरसीज फॉर एडॉप्शन एक्सेप्ट इन द केसेस इन्वॉल्विंग ब्लड रिलेटिव्स और द स्टेप पेरेंट एज ऑफ अगस्त 28 24। कौन, चाइना, इसने ये किया है। नाउ अब ऑनलाइन फॉर्म में कुछ करंट अफेयर दिया है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंप्लीमेंटेड टू एड्रेस द डिक्लाइंग पॉपुलेशन ऑफ द पारसी, इसका नाम क्या है, जियो पारसी स्कीम के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। Who has developed the bulletproof jacket consisting of the lightest front hard armor panel, किसने, DRDO ने स्टार्ट लॉन्च किया है। Who is the author of the recently launched book, जिसका नाम क्या है, स्ट्रेटजिक कंडूरम्स रिशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, राजीव सिकरी। इंपॉर्टेंट है कि राजीव सिकरी के बुक का नाम क्या है, स्ट्रेटजिक कंडूरम्स रिशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा, विरासत वाज ए फोर्टनाइट लॉन्ग एग्जीबिशन डेडिकेटेड टू सेलिब्रेट इंडिया हैंडलूम, ठीक है। Now 141 क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली साइन ए रिपीट ऑर्डर फॉर इतना SIG 73,000 SIG S16 राइफल्स। दिस राइफल्स आर बीइंग प्रोक्यूर्ड फ्रॉम विच कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स से इसको जो कि प्रोक्यूर किया जा रहा है। इन विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे ट्रिब्यूट टू द जम साहेब Navanagar Memorial, the monument to the Battle of the Monte Cassino and the कोल्हापुर मेमोरियल, पोलैंड में जो है कि वारसा में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ कि इन विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे ट्रिब्यूट टू द जाम साहेब ऑफ द नावानगर मेमोरियल, द मोन्यूमेंट टू द बैटल ऑफ द मोन्टे कैसिनो एंड द कोल्हापुर मेमोरियल, कहाँ पे, पोलैंड, वारसा में। नेक्स्ट वन क्या है, इन विच स्टेट इज ए सैनी क्रॉप इंडस्ट्रीज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश द ग्रीन हाइड्रोजन एंड द ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कहाँ पे, तमिलनाडु में जो है कि ग्रीन हाइड्रोजन साथ ही साथ में ग्रीन अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है एस्टेब्लिश करने की बात हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं, क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, क्या बी श्रीनिवास को जो है कि अपॉइंट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं, क्या है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC स्टार्टिंग 1 दिसंबर, किनको, जय शाह को जो है कि सिलेक्ट किया गया। साथ ही साथ में क्या है, यंगेस्ट एवर चेयरमैन इन द हिस्ट्री ऑफ ICC है, ठीक है, और थर्ड इंडियन टू बी होल्ड दिस प्रेस्टिजियस रोल। इसके साथ साथ हमने क्या किया, हमने जो है कि पूरा का पूरा अगस्त का, ठीक है, अगस्त मंथ का जो भी हमारा करंट अफेयर था MCQ फॉर्मेट पे, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा पेरिस ओलंपिक, साथ ही साथ में जो कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स हुआ था, इन दोनों चीजों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ में वीडियो को अंत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आपका कोई वैल्यूएबल कमेंट हो, आप कमेंट करके हमें जो है कि वीडियो में के बारे में जरूर बताइएगा। हमको आपका जो है कि कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।